हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। गाइस मेरा नाम है राम, आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस ये टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो लेक्चर है। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस जो बेसिक लेवल के हैं और जो एडवांस लेवल के हैं, अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है। गाइस इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, वो खिड़की से झांक रहा था। गाइस ये कौन सा टेंस है? आपने अगर मेरा एक एक वीडियो लेक्चर नहीं देखा, जितना हमने टेंस पढ़ाया है आपको, तो आप अगर नहीं देखें तो आप कृपया उस टेंस को, हर एक टेंस को आप देखें और प्रैक्टिस करें और अभ्यास करें। फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरा जितना टेंस हमने पढ़ाया है, आप मेरा एक एक वीडियो लेक्चर देख लें और समझ लें कि पहचान क्या होती है टेंसेस में। मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, इसमें हमको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, केवल हमको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने देखा होगा तो आप इस सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए वो खिड़की से झांक रहा था। झांक रहा था, झांकना क्या है? मेन वर्ब है। आपको मेन वर्ब पता हो गया कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया क्या होती है, आपको ऑलरेडी पता है। झांक रहा था, रही थी, रहे थे, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको ये भी ऑलरेडी पता है। तो आइए बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है सेंटेंस। वो झांक रहा था, वो के लिए हम क्या लिखते हैं? वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही रहा था, ही के साथ रहा था, रही थे के सेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है? वाज या वर का प्रयोग होता है। आपको ऑलरेडी पता है वाज या वर किसके साथ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए वाज का प्रयोग किया जाएगा। वो झांक रहा था, ही वॉज झांकना। झांकना मेन वर्ब है। किस मीन्स होता है झांकना? पीप मीन्स झांकना होता है। PEEP पीप, उसमें ING का प्रयोग किया जाएगा। ही वॉज पीपिंग, झांक रहा था। कहाँ से झांक रहा था? खिड़की से झांक रहा था। तो से के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? थ्रू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप फ्रॉम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कई लोग से के सेंस में फ्रॉम का यूज कर देते हैं, हालांकि फ्रॉम का यूज होता है कुछ अलग सेंस में किया जाता है। यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। क्यों थ्रू का प्रयोग किया जाएगा? क्योंकि ये खिड़की के थ्रू झांक रहा था, यानी खिड़की के जरिए झांक रहा था, इसलिए यहाँ पे से के सेंस में थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वो खिड़की से झांक रहा था। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। गाइस अगर आपने टेंस पढ़ा है, आपने मेरा एक ही वीडियो लेक्चर टेंस का देखा है, तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? राम नहीं समझता है। ये कौन सा टेंस है? राम नहीं समझता है। ता है, ती है, ते है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है। देखिए राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम डू डज का प्रयोग किया जाएगा। राम डज नॉट, समझना मेन वर्ब है। समझना किस मीन्स होता है? अंडरस्टैंड होता है। राम डज नॉट अंडरस्टैंड। राम डज नॉट अंडरस्टैंड, राम नहीं समझता है। इस तरह से देखिए कितना आसानी से बन गया। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, राम डजंट अंडरस्टैंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक तरीका और है, राम डजंट अंडरस्टैंड। तो आप डज नॉट को चाहे डजन बोलिए चाहे तो डजंट बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं शिमला अक्सर जाता हूँ। मैं जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया है क्या? अक्सर। अक्सर के लिए हम किसका यूज करते हैं? ये एक एडवर्ब है। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं जाता हूँ, आई। मान लीजिए ये किस तरह से बनता, अभी थोड़ा यहाँ पे मैं गैप दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और आएगा, अक्सर की इंग्लिश यहाँ पे लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। मैं जाता हूँ, पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। मैं जाता हूँ, आई गो टू शिमला। आई गो टू शिमला, इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। मैं जाता हूँ, कब जाता हूँ? अक्सर जाता हूँ। तो अक्सर यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? अक्सर मीन्स ओफेन। ओफेन मीन्स क्या होता है? अक्सर होता है। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? ओफेन, OFTEN, ओफन। आई ओफन गो टू
शिमला, मैं अक्सर शिमला जाता हूँ। गाइस ये ऑफन, ये जो एडवर्ब है जस्ट मेन वर्ब से तुरंत पहले यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। ध्यान में रख लीजिए कि ये हमेशा एडवर्ब किसके पहले प्रयोग किया जाता है, हमेशा मेन वर्ब से जस्ट पहले किया जाता है। आप चाहे तो ऑफन का प्रयोग सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई गो टू शिमला ऑफन, इस तरह से भी बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश, जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, वो इसी तरह से बोलते हैं, आई ऑफन गो टू शिमला, मैं अक्सर शिमला जाता हूँ, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो खूब पढ़ता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पढ़ता है, ता है ती है, इसमें भी आ गया, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है, खूब यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ता है। देखिए वो पढ़ता है, ही स्टडीज़, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे यस मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि गाइस मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। देखिए वो पढ़ता है, ही स्टडीज़, ही स्टडीज़, ही स्टडीज़, वो पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, खूब पढ़ता है। खूब के लिए क्या लिखा जाएगा, अलॉट, अलॉट। अलॉट की जगह पर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सो मच का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो मच, इस तरह से भी बना सकते हैं, ही स्टडीज अलॉट या ही स्टडीज सो मच, इस तरह से भी बना सकते हैं, चाहे अलॉट आप करिए चाहे सो मच का प्रयोग करिए। सो मच का प्रयोग, सो मच का मतलब क्या होता है, खूब यानी कि बहुत ज़्यादा, इस तरह से। और अलॉट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो कभी कभी मेरे घर आता है, वो आता है, ही कम्स, ही, देखिए यहाँ पे कभी कभी लिखा गया है, कभी कभी की इंग्लिश क्या होती है, समटाइम्स, ही समटाइम्स, ही समटाइम्स, ही समटाइम्स कम, आता है, कम मीन्स होता है आना, ही समटाइम्स कम, कहाँ आता है, मेरे घर आता है। मेरे घर के लिए क्या लिखा जाएगा, माई होम, माई होम, इस तरह से। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे करके पूछ सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप सब्जेक्ट पूछ लीजिए, अगर आप पूछेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है। इसीलिए हम इस तरह से आपको जब बताएंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं आ रहा है। आप पूछेंगे तभी हमें कंटेंट मिल पाएगा कि हमारे स्टूडेंट को क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बस चली गई होगी, बस चली गई होगी, ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चली गई होगी यानी कि चली जा चुकी होगी, इस तरह से। तो आपको पहचान पता होगा, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बस चली गई होगी, कौन चली गई होगी, बस, बस ही मेरा सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप लिखिए बस, बस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, गई होगी के लिए क्या लिखा जाता है, विल हैव का यूज़ किया जाता है। बस विल हैव, बस विल हैव चली गई होगी यानी कि जा चुकी होगी, यानी कि निकल चुकी होगी। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, यानी कि चली जा चुकी होगी। तो यहाँ पे लीव की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा लेफ्ट, बस विल हैव लेफ्ट, बस विल हैव लेफ्ट, बस निकल चुकी होगी या चली गई होगी, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, कब तक, कब तक क्या है फ्रेंड्स, ये है WH फैमिली मेंबर में, यानी कि क्वेश्चन वर्ब में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कब तक की इंग्लिश क्या होती है, अनटिल व्हेन, ये आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लिखिए, अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन विल, अनटिल व्हेन विल यू, अनटिल व्हेन विल यू, ठहरना किस मीन्स होता है, स्टे, अनटिल व्हेन विल यू स्टे, स्टे हियर, अनटिल व्हेन विल यू स्टे हियर, क्वेश्चन मार्क। देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से सेंटेंस बन जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आगे आपको बता दूंगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। बहुत आसान तरीका है मेरे पास आपको बताने के लिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम बहुत देर तक सोते हैं, हम सोते हैं, वी स्लीप
कैसे सोते हैं? देर तक। देर तक के लिए क्या लिखा जाएगा? तक के लिए क्या लिखा जाता है? स्टिल। और देर के लिए यानी कि लेट। मैं देर तक सोता हूँ, लेट तक सोता हूँ। इस तरह से हम लेट तक सोते हैं, वी स्लीप स्टिल लेट। इस तरह से हम सोते हैं, वी स्लीप स्टिल लेट। वी स्लीप स्टिल लेट, हम देर तक सोते हैं। तक के सेंस में हमने स्टिल का यूज किया है और देर के लिए हमने लेट का यूज किया है, आपको ऑलरेडी पता है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? ये है निगेटिव सेंटेंस। और कौन सा टेंस है? आया है, गया है, उठा है, बैठा है, सोया है, हंसा है, जागा है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो वही सेंस आ रहा है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, वो नहीं आया है। कौन नहीं आया है? वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग और हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। ही हैज़ नॉट, नॉट है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग और के बाद नॉट लगा दीजिए। ही हैज़ नॉट कम, ही हैज़ नॉट कम। कहाँ से नहीं आया है? घर से। घर से के लिए क्या लिखा जाएगा? फ्रॉम होम, फ्रॉम होम। इस तरह से देखिए फ्रेंड, कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। गाइस मैं आपसे यही चीज़ बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में नहीं पता है तो मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको आसानी से बता दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, सब्जेक्ट कभी नहीं भूल सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। आसानी से हमने ट्रांसलेट कर लिया। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें और प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।